हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग है करवा चौथ वाले दिन का और एक दिन लेट हो गया है एडिटिंग करने में। कुछ काम पड़ गया था तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। सो मैं आज डाल रही हूँ इस ब्लॉग को। तो उस दिन सबसे पहले मैंने उठते ही झाड़ू पकड़ ली थी, क्योंकि ना तो गर्म पानी पीना था ना कुछ और करना था, एक्सरसाइज वगैरह। तो सबसे पहले मैंने लगाई झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगा के तुरंत गैलरी धो दी थी। और डीप क्लीनिंग तो कुछ ऐसा करना नहीं था उस दिन, क्योंकि फास्ट में फिर प्यास लगने लगेगी ज़्यादा, हम धूप वगैरह में काम करेंगे और गैलरी में बहुत तेज़ धूप आ रही थी। तो ये रात में खाना मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आए थे, क्योंकि मैंने लगा ली थी मेहंदी। तो ये रात के थोड़े से बर्तन हैं, क्योंकि मेहंदी लगाई हुई थी मैंने, तो रात में बर्तन तो धोने नहीं थे, तो इसलिए मैंने ये सुबह मॉर्निंग में सारे बर्तन धोए और गैस वगैरह साफ़ करी। वैसे भी रात में मैं पूरी किचन साफ़ करती हूँ, लेकिन सुबह फिर भी मैं स्लिप पे एक बार ज़रूर कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चूहे वगैरह आ जाते हैं तो स्लिप के ऊपर, तो मैं एक बार कपड़ा उससे दोबारा से मार देती हूँ। ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। और उसके बाद मैं चली गई थी तुरंत नहाने के लिए। और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा काम होता है करवा चौथ वाले दिन, पूजा वगैरह की तैयारी भी करनी है। तो सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी को स्नान कराया है, और स्नान कराने के बाद मैंने पूजा की है। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, छोटे से हैं ये है 5 नंबर के कान्हा जी हैं मेरे। और इनको मेरे को घर लाए हुए करीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे, मेरे छोटे वाले बेटे के बर्थडे पे गिफ्ट किए हुए थे। तो मैं इनकी रात और दिन सेवा करती हूँ। तो फटाफट मैंने कर ली अपने कान्हा जी की पूजा, और फिर व्रत के लिए मैंने गंगा जल लेके संकल्प कर लिया है। पूजा करने के बाद मैंने पहनी है नई चूड़ियाँ, और आज तो वैसे भी तैयार होना बनता है पूरा, तो मैं सुबह से ही अपना रेडी हो गई थी। तो मैंने ये नई चूड़ियाँ ला के रखी हुई थी उस दिन, तो मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली है और पूरा फुल मतलब तैयार हो गई हूँ अच्छे से। आज का दिन तो वही हमारा है, तो तैयार होना तो पूरा बनता है। तो मैं सुबह से ही पूरे अच्छे से रेडी हो गई थी, और लाल सूट डाल लिया था मैंने सुबह सुबह ही। अच्छा लगता है लाल सूट, और करवा चौथ वाले दिन तो लाल ही पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ख़रीद कर नहीं लाई थी, ये रखा हुआ था लाल कलर का। फिर मैंने फटाफट लगा ली थी मावर लगाने के बाद मैंने अपने बेटे को दिया है दूध, और हस्बैंड को दे दिए कॉफ़ी। इन दोनों को नाश्ता कराने के बाद मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि कथा तो दोपहर में ही पढ़ी जाती है। 2, ढाई, 3 बजे तक आप कथा पढ़ लो, तो उसके लिए फिर तैयारी भी करनी होगी। तो इन लोगों को नाश्ता कराने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। तो मैंने यहाँ पे चौकी बिछा ली है, और चौकी बिछाने के बाद मैंने सारा सामान यहाँ पे लगा के पहले से रख दिया था, क्योंकि फिर सामान ढूंढना पड़ता है। ढूंढना मतलब एक एक चीज़ लानी पड़ती है, कभी बैठ जाओ फिर उठना पड़ता है। तो मैंने इकट्ठा अपने पास सारा सामान रख दिया था। फिर मैंने सोचा चलो चौकी लगा देती हूँ और पूरा सारा सामान यहीं पर रख दूँगी, उसके बाद होंगी मैं अच्छे से रेडी। तो मैंने अपनी पूरी चौकी लगा दी थी, पूरा टोटल मैंने यहाँ सामान रख दिया था। फिर मैं हो गई थी तैयार। तो आज मैंने पहनी है अपनी शादी की ये साड़ी लाल कलर की। कपड़े तो मैं लेकर आई थी, सूट लेकर आई थी मैं ख़रीद कर, पर मैंने सोचा चलो ये शाम को मैं पहन लूँगी सूट, अभी मैं साड़ी डाल लेती हूँ। और कभी कभी शादी की साड़ियाँ लहंगा वगैरह आपको पहन लेनी चाहिए, फिर ये यही दिन होता है पहनने का, वरना रखी रह जाती हैं ये। तो आज मैंने डाल ली थी साड़ी, और ये बहुत अच्छी लगती है आज भी साड़ी। तो मैंने कर ली अपनी पूजा स्टार्ट। तो करवा चौथ मैया को मैंने तिलक लगाया, फिर चुन्नी भी उड़ाई उनको। और मीठे में मैं ये मिठाई ले आई थी। किसी किसी के यहाँ मीठा बनाया जाता है, जैसे गुलगुले वगैरह बनाए जाते हैं, बट हम यहाँ बाज़ार से मिठाई ला के पूजते हैं। और फिर मैंने करा है तिलक, और कहानी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है मैंने। अकेले ही मैं पूजा कर रही हूँ, ससुराल नहीं गई थी मैं, क्योंकि तैयार होके फिर वहाँ दूर है, फिर वहाँ जाओ आना भी होगा फिर वापस, तो इसलिए मैंने अपने यहाँ पे अकेले पूजा कर ली थी, कथा पढ़ ली थी। और ये दे दिया है मैंने सूरज को अर्घ देने के बाद मैं चली गई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना है, फिर शाम के लिए दोबारा रेडी होंगे।
तो खाने में मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी, और थक भी चुकी हूँ, थोड़ी प्यास भी लगने लग गई है, लेकिन फिर मैंने सोचा सब्ज़ी बना के रख देती हूँ और पूड़ी सेक के रख देती हूँ। रायता और चावल बनाने थे तो मैंने सोचा खाने के थोड़ी देर पहले ही ये बना लूँगी, तो फटाफट मैंने काट लिया है प्याज टमाटर। किसी किसी के यहाँ खाना से पूजा की जाती है, मतलब बायने में खाना निकाला जाता है, लेकिन मैंने कभी नहीं निकाला है, कच्चा ही मतलब अपनी सास को दिया है, क्योंकि दूर है उस दिन फिर मैं जा नहीं पाती हूँ, फिर अगले दिन बासी खाना हो जाएगा, इसलिए मिठाई वगैरह से मैं निकाल देती हूँ। मिठाई है, फल फ्रूट हैं, और जो भी हम चढ़ाते हैं माता को वो सब मैं अपनी सास को अगले दिन दे आती हूँ जाके। तो यहाँ सब्जी मेरी बन चुकी है और मैंने हाथ की हाथ पूड़ी भी सेक के रख दी है, और चावल और जो रायता बनाऊँगी मैं वो मैं खाना खाने से पहले थोड़ी देर पहले बना लूँगी। खाना मेरा बन चुका है, अब मैं जो टाइम बचा है उसमें थोड़ी देर आराम कर लूँगी। अभी तो टाइम है, चंद्रमा तो करीबन 8 साढ़े 8 9 बजे तक ही निकलता है। तो चंद्रमा निकल आया है और मैंने डाल लिया है ये ग्रीन कलर का सूट। यही सूट मैं ख़रीद कर लाई थी, और मैंने कर ली है चंद्रमा की पूजा। और इस तरीके से मैं अर्घ देती हूँ, सबके अलग अलग तरीके से दिया जाता है। और फिर चंद्रमा की पूजा करने के बाद मैंने करी है अपने हस्बैंड की पूजा। फिर पानी पिला के उन्होंने मेरी खुलवाया है व्रत। और ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।